हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाने स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ने से पहले कुछ थोड़ी सी पुरानी बातें स्टार्ट करते हैं। पुरानी बातें का इन सेंस अभी हम पहले बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। हम लोगों ने वहाँ पे क्या पढ़ा था। देखो, दो बातें हैं। अगर किसी भी चीज़ का अगर आपको असर देखना है, असर तो मतलब समझते हो, इफेक्ट। इफेक्ट आप दो तरीके से, एक नॉर्मल वे में बात कर सकते हो, बेटा ये वो बढ़ेगा घटेगा, हाँ पता, उसका नेचर आपने देख लिया, दैट्स इट। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, परफेक्टली एक एक पॉइंट की नॉलेज करके क्वांटिटेटिव वे में आपको चेक करना है। ठीक है ना। तो देखो, डिमांड को नॉर्मली, देखो हम आपको बताएं, हमारा जो चैप्टर डिमांड है ना, डिमांड को दो पार्ट में पढ़ा गया है। कैसे सर? एक हमारा है क्वांटिटी, पहले क्वालिटी लिखते हैं, क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक हमारा पढ़ा गया है क्वांटिटी के हिसाब से। डिमांड को जो हम लोगों ने स्टडी किया है दो पैटर्न पे, एक हमारा क्वालिटी के हिसाब से और एक होता है क्वांटिटी के हिसाब से। क्वालिटी के हिसाब से आपने जो चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर का नाम है सर लॉ ऑफ डिमांड। और अगर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अगर आपने चेक करना है तो हम लोगों को चैप्टर का नाम पढ़ना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सर ऐसा क्यों? सर डिमांड में तो सर हम लोगों को केवल केवल क्या बताया गया, नेचर के बारे में बताया गया कि भाई इसका क्या नेचर है, कितने परसेंट से चेंज होता है, वो कहाँ बताया गया सर? यहाँ बताया गया। जैसे यहाँ नेचर के बारे में बताया गया, और नेचर अगर अप एंड डाउन हो रहा है तो कितने परसेंट से चेंज हो रहा है, वो हमने चैप्टर कौन सा पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्यों? आपने देखो डिमांड में पहले क्या पढ़ा, आपने लॉ ऑफ डिमांड में सर ये पढ़ा कि सर अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो सर क्या होगी, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड होती थी वो क्या हो जाती थी सर? कम हो जाती थी। दूसरा फेज क्या होता था सर, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस अगर कम होते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती थी सर? बढ़ जाती थी। अब कह दो सर, जो ये फेज आपने जो ये पढ़ा, लेकिन यहाँ पे तो आपको ये तो नहीं बताया कितने परसेंट या कितने अमाउंट से बढ़ घट रहा है, ये तो नहीं बताया गया। आपको सिर्फ ये बताया गया कि सर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, और प्राइस अगर कम है तो डिमांड बढ़ेगी, बस दैट्स इट। इसके अलावा उन्होंने डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो इसी को आपने बोल दिया कि सर ये आप क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। ये क्या बता रहा है? ये आपको क्वालिटी के बारे में बता रहा है। तो इसीलिए बोल दिया जाता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, वो कैसी स्टेटमेंट देता है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट देता है। कैसे देते हैं? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट देता है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर लिखते हैं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन अगर हम बात करें सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर की, यहाँ पे तो बेटा क्लियरली एक बात करता है बकायदा परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब यहाँ क्वालिटी की बात नहीं करता, वहाँ क्वांटिटी की बात करता है। तो जब क्वांटिटी की बात करता है तो यहाँ फॉर्मूला देखो, ईपी का हमारा क्या है सर? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताना पड़ेगा, और अमाउंट निकालने का परसेंटेज भी बताना पड़ेगा। तो जब ऐसे तरीके की अगर हम स्टडी कर रहे हैं जहां पर अमाउंट और परसेंटेज के तरीके से हमें डिमांड को जज करना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, क्या ये क्वालिटी है कि सर क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ। तो यहाँ पर वो कैसी स्टेटमेंट देता है चैप्टर इलास्टिसिटी हमारा सर? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट देता है। कैसे स्टेटमेंट देता है सर? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट देता है। और ये कैसे स्टेटमेंट देता है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट देता है। आपके एग्जाम में ये चीज आ सकती है कि सर कौन सी चैप्टर है या फिर कौन सा टॉपिक है जो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट शो करता है, और कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट शो करता है। तो आज आप लोगों ने बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज सीखा कि सर डिमांड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है सर, क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर हमने चैप्टर ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्वांटिटी टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आप लोग अपनी बुक्स में
जिसकी जिसकी पर जो बुक्स हो, मतलब जिस बुक से पढ़ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन बाय लाइन पढ़ना आप लोग, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये समझ में आ गया। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो चैप्टर है इसके 3 फेज हैं हमारे। कितने फेज हैं? 3 फेज हैं। 3 टाइप के आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आता है। पहला हमारा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 3 टाइप के फेज आपको दिए हुए हैं और तीनों टाइप के फेजेस में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। कि हम लोग एक एक बार एक एक चैप्टर को बहुत समझेंगे डिटेल वे में। लेकिन सबसे पहले हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो टॉपिक कौन सा स्टार्ट हो रहा है? सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सर तो सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? बस वही चीज जो चीज हमने यहाँ पर नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जज करी थी कि भाई क्वालिटी के बारे में बता रहे थे, इसी को अगर हम परसेंटेज और एग्जैक्ट अमाउंट में अगर हम बात करने लग जाए तो इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वही फॉर्मूला हमारा लगेगा EP = परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि भाई कितने परसेंट के प्राइस के गिरने की वजह से कितने परसेंट डिमांड में फर्क पड़ा। अब जरूरी थोड़ा कि हर बार प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। कभी कभार होता है कि भाई प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं, डिमांड में कोई फर्क नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइस आप चाहे बढ़ाओ, प्राइस आपके बढ़े तो डिमांड आपकी कम हुई तो कुछ ज्यादा ही कम हो गई। कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइस आपने 10% से गिरा लेकिन डिमांड बढ़ी, मान लो 40, 50, 100% से बढ़ गई। मतलब अभी बहुत से केसेस हैं जो हम लोग अभी जो बातें आपको बता रहे हैं वो हमारी सारी इसकी क्या कहलाती हैं? डिग्रीज कहलाती हैं। क्या बताती हैं? डिग्रीज। मतलब कितने केसेस हो सकते हैं इस पैटर्न के, ठीक है ना।